नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी कविताओं के YouTube चैनल इर्द गिर्द पर। 1970 और 1980 के दशक में जिन हास्य व्यंग के कवियों का जलवा था, उनमें से एक शैल चतुर्वेदी थे, जिनके चुटीले हास्य और तीखे व्यंग हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। उनकी पहचान हिंदी के कवि के अतिरिक्त एक अभिनेता के रूप में भी की जाती है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया और यादगार अभिनय किया। 1994 में प्रसारित हुए दूरदर्शन धारावाहिक श्रीमान और श्रीमती जी के लिए उन्हें भला कौन भुला सकता है। उस समय के टीवी दर्शक उन्हें कभी नहीं भुला सकते। 1971 में आई फिल्म उपहार, 1986 में रिलीज हुई चमेली की शादी और 1976 में चितचोर उनकी यादगार फिल्में हैं। शैल चतुर्वेदी का जन्म अमरावती, महाराष्ट्र में 29 जून 1936 को हुआ था और वे 29 अक्टूबर 2007 को इस धरती से विदा हो गए, अनंत यात्रा पर निकल गए। आज उनका सादर स्मरण करते हुए मैं उनकी प्रसिद्ध रचना आंख और लड़की, ज्यादातर लोग इसे आंख चल गई के नाम से पहचानते हैं, सुनाता हूं। आनंद लीजिए। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूं, आप ही की तरह श्रीमान हूं, मगर अपनी आंख से बहुत परेशान हूं। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर चलाई गई है। एक बार बचपन में शायद सन 55 में एक लड़की बैठी थी पास में। नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और बाईं चल गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास छोड़ बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है। शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में? शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हो स्कूल में? और इससे पहले कि हकीकत बयां करते कि फिर चल गई। प्रिंसिपल को खल गई। हुआ ये परिणाम, कट गया नाम, बमुश्किल तमाम, मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में एक लड़की थी सामने अड़ी। अचानक मुड़ी, नजर उसकी हम पर पड़ी और हमारी आंख चल गई। लड़की उछल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, मगर मार जूते चप्पल फोड़ दिया बक्कल। सिर पर पांव रखकर भागे। लोग वाग पीछे, हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस गृहिणी ने कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और उससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं आंख चल गई। वो मारे गुस्सा के जल गई। साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरे तरह चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजे मामा। मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया हमारा पजामा। बनियान बन गई कुर्ता,
मार मार कर बना दिया भुरता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में खड़े थे, तो देखा तो अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आंख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बताते, दर्द कहाँ है हम कहाँ कहाँ बताते। और उससे पहले कि कुछ कह पाते आंख चल गई, और उससे पहले कि कुछ कह पाते आंख चल गई। नर्स कुछ ना बोली, नर्स कुछ ना बोली, बाय गॉड चल गई मगर डॉक्टर को खल गई। बाय गॉड चल गई मगर डॉक्टर को खल गई। बोला, इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो, इस हाल में भी शर्म नहीं आती, मोहब्बत करते हो अस्पताल में, इस हाल में भी शर्म नहीं आती, मोहब्बत करते हो अस्पताल में। उन सबके जाते ही आया वार्ड बॉय, उन सबके जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। भाग जाए चुपचाप नहीं तो बढ़ गई है बात, डॉक्टर को घड़ गई है, केस आपका बिगाड़ देगा, ना हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा, ना हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। तब अंधेरे में आंख मूंद कर खिड़की से कूद कर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है फिर भी अच्छी है, जैसी भी आखिर लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहां भी तो कड़की है, फिर बेटा यहां भी तो कड़की है। हमने कहा, जी अभी क्या जल्दी है। वे बोले, गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो मगर बाप के सीने पर लदे हो। वे बोले, गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो मगर बाप के सीने पे लदे हो। वो घर फंस गया तो संभल जाओगे, वो घर फंस गया तो संभल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की देखने लड़की, धड़कते दिल से पहुंच गए रुड़की देखने लड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली, यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई, बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई। और आंख मुई चल गई, वे समझी कि मचल गई, आंख मुई चल गई, वे समझी कि मचल गई। बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की मां हूं। बोली, लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की मां हूं, लड़की को बुलाऊं और इससे पहले कि जुबान हिलाऊं आंख चल गई दोबारा, इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं आंख चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई, उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे, मुंह लटकाए। पिताजी बोले, अब क्या फायदा, पिताजी बोले, अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो। जब भी कहीं आते हो पिटकर ही आते हो, जब भी कहीं आते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलते हो, जब भी कहीं आते हो पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तक गुण गाऊं, अपनी इस आंख के कमबख्त जूते खिलवाएगी 1,00,000 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए, मेरा मतलब है कि कोई रास्ता निकालिए, बापू आप ही कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी आंख चलती हो। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी आंख चलती हो। पता लगाइए और मिल जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को बताइए, मिल जाए तो हमारे आदरणीय काका जी को। ये थी शैल चतुर्वेदी जी की हास्य कविता। अपनी टिप्पणी कर हमें बताइएगा कि हमारी प्रस्तुति कैसे लगी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का आइकॉन स्पर्श कर या क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं अगली बार किसी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।